नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। जिले भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस। नेहरू अस्पताल में हुआ भव्य आयोजन। ब्यावर विजयनगर राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत। परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चल रहे 8 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ समापन। ब्राह्मण प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। रविशंकर जी का मनाया गया जन्मदिन। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में सूने मकान पर हुई चोरी, लाखों रुपए पर किया हाथ साफ। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी तर्ज पर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के मेलोडी हॉल में भी अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इटली की फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर 1965 से हर वर्ष ये दिवस मनाया जा रहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदात्री और द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। इस साल की थीम हमारी नर्सेज हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति रखी गई है। आज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में संभाग स्तरीय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी नर्सेज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य वीबी सिंह,
एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई, डॉक्टर एसके भास्कर, डॉक्टर अरविंद खरे, सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, नर्सिंग अधीक्षक यशोदा पाल, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष महिपाल चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ब्यावर विजयनगर स्टेट हाईवे से एक दुखद घटना सामने आई, जिसमें एक टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार 2 मजदूर गजराज व महेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक गोविंद ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्यावर जिले के विजयनगर थाना इलाके के गांव भीलो का बाड़िया सताना के रहने वाले गजराज, महेंद्र और गोविंद बाइक पर गुलाबपुरा भीलवाड़ा से मजदूरी कर लौट रहे थे। विजयनगर थाना इंचार्ज करण सिंह खंगारोत ने बताया कि स्टेट हाईवे पर सताना तिराहे के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों मजदूर बाइक समेत टैंकर के अगले हिस्से के नीचे पूरी तरह दब गए। हादसे में गजराज और महेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इलाके के लोग मौके पर जमा हो गए और टैंकर में फंसे युवकों को बाहर निकालने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को विजयनगर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने गजराज व महेंद्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि गोविंद ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। तीनों युवकों की उम्र 20 से 22 वर्ष बताई जा रही है। शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। महर्षि परशुराम महासभा द्वारा भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चल रहे 8 दिवसीय कार्यक्रम का समापन प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला रहे, जिन्होंने समाज में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले विप्र बंधुओं का सम्मान किया। जेके शर्मा ने बताया कि महर्षि परशुराम महासभा हर वर्ष भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम करती आ रही है और आगे भी वह भगवान परशुराम के आशीर्वाद से इस तरह के आयोजन जारी रखेंगे। आज भगवान परशुराम जी की जो जन्म जयंती के कार्यक्रम 8 दिवसीय चल रहे हैं, उसका समापन समारोह है। आज समापन समारोह के अंदर प्रतिभा सम्मान समारोह भी रखा गया है। उसके अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, इसके अंदर डॉक्टर अजय शर्मा जी जो कि पूर्व जज रहे हैं, उनको भी विप्र गौरव के रूप में सम्मानित किया गया है। यहाँ पे वो बच्चे जो स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा रखते हैं, साथ ही जिन्होंने गोल्ड मेडल पीएचडी में प्राप्त किया है, ऐसे सभी बच्चों का यहाँ पे आज सम्मान किया गया है। करीब 100 के लगभग यहाँ पे जो विप्र बंधु थे, उनका सभी का यहाँ पर स्वागत। कितने सालों से आयोजन हो रहा है? ये कई सालों से आयोजन हो रहा है और कौन सी संस्था कर रही है? ये महर्षि परशुराम महासभा कर रही है और शुरू से ही करती आई है और आगे भी करती है। गुरुदेव रविशंकर जी के जन्मदिन पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ, जिसमें आज प्रथम दिन आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान की ओर से जेएलएन हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 21 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। आपको बता दें कि रक्तदान की शुरुआत प्रातः 9 बजे से हुई, जो दिन भर लगातार जारी रहा। हमारे आज के दिवस में 12 तारीख को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और श्री रविशंकर जी का कल जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में हम इस कार्यक्रम को सभी वॉलंटियर्स, हमारे अजमेर शहर के जो हमारे टीचर्स हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, उन सबके सानिध्य, मार्गदर्शन और मनोबल से इस कार्य को कर रहे हैं। आज से इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि रविवार का दिन होने से हमारे डोनर्स को आसानी भी रहेगी और आज से ही हमारे खुशी का उत्सव प्रारंभ हो गया और कल शाम को हम लोग सत्यम पैलेस में एक सत्संग का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी आमंत्रित हैं और उसके बाद एक छोटी सी भोजन प्रसादी है जिसको हम सब मिलकर ग्रहण करेंगे। सिर्फ सुख, समृद्धि और संयम, उसके लिए गुरुदेव का ये आयोजन अजमेर शहर के लिए है। धन्यवाद। जय गुरुदेव। एक्चुअली हम आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैं सभी लोग। तो हमारे गुरुदेव श्री रविशंकर जी का कल जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हमने सोचा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे थोड़ा किसी की सेवा हो सके। सबसे अच्छा हमें लगा ब्लड बैंक में जाकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो मरीज़ जिनको आवश्यकता है उनकी मदद हो जाएगी। तो ये सोच कर के हम लोग सब जने आज ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। सवेरे से चल रहा है कैंप और अभी तक 12-13 डोनेशंस हो चुके हैं और शाम तक कैंप चलेगा, तब तक अपना डोनेशन चलता रहेगा। हम तो क्या बहुत सारा होना चाहिए, मैसेज हमारे बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम चाह रहे हैं कम से कम 51 तो हो, अब बाकी देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं कितने सारे लोग मरीज़ आते हैं, सीरियस आते हैं, उनके साथ में कभी कभी एक्सीडेंट के मरीज़ आ गए, कोई साथ में लोग नहीं है ब्लड देने के लिए। कभी कोई मरीज़ आता है उसके साथ में कोई एक ही जना है, वो तो बच्चे की देखभाल में या मरीज़ की देखभाल में बिजी है, तो वो जाकर के ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। उस समय अगर ब्लड डायरेक्टली ब्लड बैंक की तरफ से मिल जाए उस मरीज़ को, तो इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। थैलेसीमिया के हमारे बच्चे आते हैं जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, उनके घर वाले कब तक ब्लड डोनेट करेंगे।
तो अगर अपन ब्लड रेगुलर डोनेट हो तो बहुत सारे मरीजों के लिए हमारे को घर वालों से ब्लड लेने की आवश्यकता ना पड़े। जिसका मरीज़ बीमार है उस व्यक्ति से ब्लड मांगना थोड़ा उन लोगों के लिए एक तरह के पहले ही परेशान होते हैं, थोड़ा और परेशानी उसमें ऐड हो जाती है। मैं बोलूँगी कि ब्लड डोनेशन करना बहुत सेफ़ काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और अगर हमको अगर डोनेट करना ही है तो हमको रेगुलर बेसिस पर ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो क्योंकि अगर आप एक स्टडी यूनाइटेड नेशंस की माने तो 3% भी अगर जनता अगर ब्लड डोनेट करे रेगुलर बेसिस पर तो किसी भी मरीज़ के लिए हमें उसके रिश्तेदार से ब्लड ना मांगना पड़े। अजमेर के क्लॉक टावर थाना अंतर्गत आशागंज रोड पर स्थित एक व्यापारी के सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरी की वारदात के दौरान घर में कोई भी नहीं था और सब बाहर गए हुए थे। चोर छत के दरवाजे को तोड़कर घर में घुसे और अलमारियों को तोड़कर करीब 2,76,000 रुपए नकद पर हाथ साफ कर लिया। सूचना मिलते ही पीड़ित ने क्लॉक टावर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। हमारा मकान आशागंज रोड पे है, बांगबाउरी स्थित निरंकारी भवन के सामने। ये घटना जो है ये 10 मई को 5:30 और 6:30 बजे के बीच में हुई है। ऊपर वाला घर है जहाँ मेरी मम्मी अकेली रहती है और नीचे क्या है अकेली मेरी वाइफ रहती है। ऊपर मम्मी जो है मेरी उस समय अपनी सिस्टर के घर मैंने मेरी सिस्टर मैंने उनकी बेटी के घर वैशाली नगर गई हुई थी। अखातीस का दिन था, वो निकल चुकी थी। पीछे से किसी ने रेकी की है या आगे से क्या किसी को पता चला कि ऊपर वाले घर में कोई भी नहीं है। छत के दरवाजे से छत का दरवाज़ा तोड़ के वहाँ पर अंदर चोर घुसे हैं। घुसने के बाद मेरे पापा के रूम में घुसे हैं, उन्होंने अलमारी तोड़ी है। उनको जो हाथ लगा कैश वगैरह जो भी है वो उनको लेके गए। उनके बाद में क्या है कि पास में जस्ट एक और मम्मी की अलमारी है वो उन्होंने तोड़ी है। बाद में उन्होंने क्या है कि कोई चोर है उन्होंने भारी पलंग उठा के घिसकाया है और सामने एक अलमारी और लगी हुई है उन्होंने वो तोड़ी है। उनके हाथ में जो लग रहा था हाथ में वो ले रहे थे, जो समझ में आ रहा था वो नहीं छोड़ माना, जो चीज नहीं काम की थी वो छोड़ भी रहे थे। ये 2,76,000 रुपये कैश गया और कुछ आभूषण वगैरह नहीं, आभूषण वगैरह कुछ भी नहीं गए। शिकायत मैंने क्लॉक टावर थाना में दी थी। प्रशासन मेरे को ये बात जो घटना पता चली लगभग 6:30 पौने 7 बजे के बाद पता चली, मैं घर पे आया। मैं तुरंत पुलिस चौकी में गया, उसीगढ़ चौकी में। उन्होंने बोला सीधा थाने में जाओ। थाने में राजीव जी सीआई एसआई जो हैं उन्होंने मैंने उनसे बात करी और घटना की हम 2-3 जने गए। वो तुरंत हरकत में आए और पूरी गाड़ी भर के हमारे यहाँ पर आया और तुरंत पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। टोटल उन्होंने छत का मुआयना किया, पुलिस का मुआयना किया, इन्होंने पुलिस ने वीडियो निकाले, सारी चीज़ें की। प्रशासन ने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से निभाया। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर की ऐतिहासिक व प्रसिद्ध शीशा खान गुफा की जर्जर और दयनीय स्थिति को देखकर आज अजय मेरू 84 कोस सेवा परियोजना समिति द्वारा गुफा पर शोध कार्य करने व इसको ऐतिहासिक धरोहर में शामिल करने की मांग की गई। आज अजय मेरू 84 कोस परियोजना समिति के कार्यकर्ता यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध स्थान शीशा खान की गुफा के पास में आकर इकट्ठे हुए हैं। यह जो अंदर गुफा जा रही है यह बहुत बड़ी है। इसमें दिल्ली, आगरा और आबू रोड जाने के रास्ते खुलने बताए जाते हैं। यह विदेशों में होती तो इस पर शोध कार्य हो जाते, परंतु यह अभी गंदगी का शिकार है। इसके अंदर जाने के लिए जा नहीं सकते, मार्ग अवरुद्ध करा हुआ है। तो यहाँ पर प्रशासन थोड़ा सहयोग करे और इस ऐतिहासिक स्थल को ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल करे और इसकी समृद्धि के लिए और पर्यटन इस तरफ आकर्षित हो उसके लिए प्रयास करे। और उसको बताना चाहिए प्रशासन को कि तारागढ़ दुर्ग पे 7 बावड़ियाँ हैं। उन बावड़ियों का पानी जब भर जाता है तो वो नीचे की बावड़ी, कातन बावड़ी और दिग्गी का तालाब इस तरफ आता है। तो ये पानी इस गुफा के माध्यम से चारों तरफ वितरित होता है और शहर की जल स्रोतों को भरने का कार्य भी यहाँ से किया जाता था। तो ये शोध की आवश्यकता है। तो ऐसी मांग को लेकर ये क्षेत्रवासी सब इकट्ठे भी हुए यहाँ पर। उन्होंने कहा कि भाई इस पर शोध होना चाहिए, तो शोध कार्य भी किया जाना चाहिए। साथ में हमारी यहाँ के जनमानस से भी अपील है कि जो अजय मेरू ऐतिहासिक नगरी है, ब्रह्मा जी की नगरी, ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बैठ के तपस्या करी और अजयता का वरदान दिया, उससे अजय मेरू इस क्षेत्र का नाम पड़ा। तो उसका एक भाग है ये 84 कोस परियोजना समिति का एक भाग है शीशा खान की गुफा। यानी इसलिए अभ्रंश है। यह गुफा सांस लेती है, यह ठंडी हवा भी छोड़ती है, गर्म हवा भी छोड़ती है, सांस लेती है, टेम्परेचर मेंटेन करती है और साथ में यह सुनने अच्छी ध्वनियाँ इसके अंदर से आती हैं। तो नाक और कान का ये कार्य करती है। तो नाक और कान, एक कै को आगे करो, ने को पीछे करो तो नाक कान का हो जाता है। तो ये अब एक्चुअल में शीशा कान की गुफा है। ये अरावली श्रृंखला का जितना भी पानी जो बरसात का होता है वो सारे स्रोत हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई ऐसी वो कला की सारा अरावली श्रृंखला का पानी जो है इस शीशा खान के माध्यम से जो तरुण जी ने बताया कि अन्य स्रोतों में बढ़ता है, उसका एक सीधा साधा जो पहले शोध होना चाहिए। तो एक आगे कुआं है, मैं आगे दिखाऊंगा, वो कभी नहीं सूखता है। उस कुएं के माध्यम से अंदर नीचे एक नहर टाइप बनाई गई है जो डिग्गी तालाब में जाके जुड़ती है, जहाँ गौमुख लगा हुआ अभी तक है। गौमुख में तैर के नीचे जाके फोटोग्राफी ला के ला सकता हूँ। और इतना शीतल जल है, इतना शीतल जल है कि पूछो मत, बहुत मीठा जल है। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।